तो इसमें पहला जो यूज़ है ये वाला, टाइम के लिए, स्पेसिफिक टाइम के लिए यूज़ किया जाता है। कि स्पेसिफिक का मतलब क्या हुआ, कोई विशेष मतलब किसी समय आप कुछ काम कर रहे थे, वो अगर आप एग्जैक्ट टाइम बताते, जैसे सुबह में, शाम में, या 5 बजे, 6 बजे, तो वहाँ पे आप एट का यूज़ करोगे। उसमें कुछ एग्जाम्पल बताया गया है, जैसे कि एट 5:30 मतलब 5 बजे, या एट नून दोपहर को, एट मिडनाइट आधी रात को। तो जब आप क्लॉक वाला टाइमिंग बताओगे, जो आप घड़ी में देख के टाइम बताते हो, तो उस केस में आप एट का यूज़ करोगे। ठीक है। अच्छा, मील टाइम के लिए भी, जैसे आप अगर लंच करते हो तो आप एट ब्रेकफास्ट लगाओगे, लंच टाइम एट डिनर। तो जब आप खाना खाते हो और खाना खाने वाले समय को आप बता रहे हो, तो उस केस में भी आप एट का यूज़ करोगे। उसके बाद हॉलीडे पीरियड्स, जब आपकी छुट्टियां पड़ती है, खास करके त्योहारों में, जैसे क्रिसमस, एट क्रिसमस, ठीक है, या फिर एट ईस्टर, ये सब त्योहारों के नाम है। या फिर एट द वीकेंड, सप्ताह के लिए लगाते हैं हम। और क्या है, पीछे भी है कुछ। तो बस आपको याद रखना है, क्रिसमस के लिए एट क्रिसमस, एट ईस्टर, ये सब आपका नाम है। कुछ नाम से आपको एज इट इज़ याद करने पड़ेंगे। उसके बाद स्पेसिफिक एक्सप्रेशन, जिसमें से एट द मोमेंट, एट प्रेजेंट। एट द मोमेंट का मतलब उसी क्षण या उसी वक्त, एट प्रेजेंट का मतलब अभी, और क्या है एट द सेम टाइम मतलब उसी समय, और एट नाइट का मतलब रात को। तो उस केस में भी आप एट का यूज करेंगे। यहां पे बताओ क्या दिक्कत है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा, याद रखना। कुछ कुछ पॉइंट्स तो समझ में आ जाएंगे, सारे पॉइंट्स नहीं समझ में आएंगे, याद करना पड़ेगा। दूसरा है आपका फॉर प्लेस स्पेसिफिक पॉइंट। प्लेस, पहले क्या था, टाइम था, अब प्लेस की बारी आ रही है। ठीक है। प्लेस में जैसे एट द डोर मतलब दरवाजे पर, एट द ट्रैफिक लाइट, ट्रैफिक लाइट पर या ट्रैफिक लाइट में, एट द एंड, एट द एंड ऑफ द रोड मतलब रास्ते के अंत में। जिसको दे दिया उसको छुट्टी कर दो। ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया। उसके बाद आपका इवेंट्स एंड ग्रुप एक्टिविटी। कोई भी आपका इवेंट होता है, जैसे कि पार्टी हो रही है, कॉन्सर्ट हो रहा है, मीटिंग हो रही है, तो उस केस में भी आप एट का यूज़ करोगे। जैसे एट अ पार्टी, एट अ कॉन्सर्ट, या एट अ मीटिंग, एट अ फुटबॉल मैच। तो किसी भी इवेंट या किसी भी ग्रुप एक्टिविटी में। उसके बाद है फंक्शनल लोकेशन, जैसे वेयर यू डू व्हाट इज एक्सपेक्टेड, जैसे कि एट स्कूल, एट यूनिवर्सिटी, एट वर्क और एट द लाइब्रेरी। जहाँ पे आपसे ये एक्सपेक्ट की जाती है कोई भी काम करने की, उस जगह के लिए भी आप एट का यूज़ करते हो। एट ऑफिस भी हम यूज़ करते हैं। किसी जगह पे, किसी विशेष जगह पे जब आप कोई काम करते हैं जाके, तो वहाँ पे भी आप एट का यूज़ करते हैं। उसके बाद आपके एड्रेस के लिए, जैसे आप कोई पता लिखते हैं, एड्रेस लिखते हैं, तो वहाँ पे भी आप एट का यूज़ करते हैं। जैसे एट सेक्टर 45 नोएडा, या फिर एट 123, ये सब स्ट्रीट के नाम है। एट गली नंबर 1 प्लेस के लिए। उसके बाद क्या है, एट ए स्किल एंड रिएक्शन, स्किल्स और रिएक्शंस में के लिए। फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्या स्किल या एबिलिटी, आप क्या कर सकते हैं, आप किस में बहुत अच्छे हैं, तो उसके लिए भी आप एट लगा सकते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ, अगर मैं सेंटेंस बोलता हूँ
मैं इंग्लिश में बहुत अच्छा हूँ और इंग्लिश एक स्किल है, तो मैं क्या बोलूँगा, आई एम गुड एट इंग्लिश। अगर मैं मैथ में बहुत अच्छा हूँ तो मैं बोलूँगा आई एम गुड एट मैथ। और जब मैं, देखो दो तरीके से बोल सकता हूँ। अगर मैं बोलूँगा आई एम गुड इन इंग्लिश, इसका मतलब मैं इंग्लिश में अच्छा हूँ, लेकिन अगर मैं एट लगाता हूँ इसका मतलब मैं इंग्लिश में ही बहुत अच्छा हूँ, बाकी सब में हो सकता है वीक हूँ। समझ में आ गया ना फर्क? ठीक। रिएक्शन टू स्टिमुलस, जैसे कि जब आप कोई ऐसा काम करते हो जिससे आप सरप्राइज हो जाते हो या हैरान हो जाते हो, तो उस केस में भी आप एट का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई वॉज सरप्राइज एट न्यूज़, मैं न्यूज़ को देख के सरप्राइज हो गया था। या फिर हम कह सकते हैं दे वर शॉक्ड एट हिज बिहेवियर, कि वो लोग उसके बिहेवियर पर बहुत ज़्यादा शॉक थे, आश्चर्यचकित थे। अगला क्या है? अगला है रेट्स, प्राइसेस और स्पीड। किसी भी चीज़ का रेट बताने के लिए, पीछे बैठ जा तुम, पीछे बैठ, तुझे ही कह रहा हूँ मैं, पीछे बैठ। किसी भी चीज़ का रेट बताने के लिए, रेट को हम प्राइस भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि आप कोई चीज़ किसी रेट में खरीद रहे हो, जैसे 10 रुपये में खरीद रहे हो, 20 रुपये में खरीद रहे हो, तो वहाँ पे भी आप एट का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल जैसे कि एप्पल्स आर ऑन सेल एट, डॉलर लिखा है, $2 अ किलो, 1 किलो जो है आपका $2 में मिलेगा। स्पीड में जैसे कि आप लगाते हैं कि कार कितने स्पीड पर आवर चल रही है, जैसे 60 किलोमीटर प्रति घंटे चल रही है, 80 किलोमीटर, 90 किलोमीटर, तो उसके लिए भी आप एट का यूज़ करेंगे। जैसे कि द कार वॉज ट्रैवलिंग एट 800 माइल्स पर आवर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद टेम्परेचर, जब भी आप तापमान नापते हैं, जैसे 100 डिग्री सेल्सियस, 120 डिग्री सेल्सियस, तो उस केस में भी आप एट का यूज़ करेंगे, ठीक है। ये पॉइंट्स आपको क्या याद करना है, फिर ये चीज़ याद रखनी है और ये वर्ड्स याद करने पड़ेंगे। एक तरह की वर्ड मीनिंग समझो इनको। उसके बाद आपका कॉमन फिक्स्ड ईडियम, जैसे हमने उसके साथ पढ़ा था इनटू के साथ, है ना, गेट इनटू, लॉग इनटू, इस तरीके से। तो इसमें भी कुछ है, क्योंकि ऐड का मतलब कुछ और होता है और यहाँ पे लास्ट का मतलब आखिरी, ऐड का मतलब लीस्ट का मतलब कहीं ऐसा ना हो, या वंस का मतलब एक बार, तो इन सब का मतलब अलग होता है अगर इंडिविजुअली देखें तो। लेकिन जब दोनों वर्ड आपस में जुड़ जाते हैं तो एट लास्ट का मतलब हो जाता है फाइनली, एट लीस्ट का मतलब होता है किसी से कम ना होना, एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और एट ऑल का मतलब होता है हर तरीके से, और एट रिस्क का मतलब होता है खतरनाक सिचुएशन, स्थिति, और एट रैंडम का मतलब होता है कोई भी एक चीज़ जो स्पेसिफिक ना हो, जो विशेष ना हो, उसको हम बोलते हैं एट रैंडम। डाउट किसको है? यूनिवर्सिटी है तो क्या आएगा? अभी भी पढ़ा था हमने, आई लेफ्ट माई की डैश द किचन टेबल। अरे टेबल, किचन टेबल, अबे दो ही तो ऑप्शन है तो क्या करोगे, इन्हीं लगाएंगे। अगला क्या है? देयर इज ब्यूटीफुल पेंटिंग डैश द वॉल और डैश द हॉलवे, बताओ। इनका मतलब अंदर होता है ना। हॉलवे क्या हुआ, ये समझ में आया। हॉलवे का मतलब हॉल जैसे रूम होता है। ये क्यों लगा दिया यहाँ पे, रास्ते थोड़ी है। अच्छा, वेयर आर मीटिंग, अब मैं बोल तो लेन दे। वेयर आर मीटिंग अवर फ्रेंड, वेयर बोल रहा हूँ, वी आर मीटिंग अवर फ्रेंड्स डैश सिनेमा एंट्रेंस, क्योंकि दरवाजा है ना, एंट्रेंस तो एक दरवाजा हुआ है ना। उसके बाद क्या है? लीव्स अ स्मॉल विलेज डैश द साउथ फ्रेंच, पहले में क्या आएगा? और ये
आई विल वेट फॉर यू डैश द बस स्टॉप एट द बस स्टॉप. शी इज सिटिंग डैश हर डेस्क वर्किंग ऑन अ रिपोर्ट. इन एट आएगा. इनका मतलब अंदर होता है ना, तो वो अंदर की बैठेगी. उसके बाद क्या है? देयर आर मैनी. ऐसे ही तो लिख दिया था ना मैंने. अच्छा, ये सब मिटाना पड़ेगा अब. ये एट हो गया. देयर आर मैनी स्टार्स. कौन है ये? एट इन द स्काई होगा ना. वी स्टॉप्ड डैश ए स्मॉल कैफे फॉर अ क्विक कॉफी. एट अ स्मॉल कैफे. अरे कैफे के अंदर है ना सर. नहीं. कैफे कैफे के अंदर का कैसे चले जाओगे? तुम पहले रुकोगे ना वहां पे. स्टॉप किया ना. एक मिनट रुक जा. क्या लिखा है? कैफे. स्मॉल कैफे का मतलब कैफे है कहीं और हम वहां रुके. कॉफी तो अंदर कॉफी गेट पे थोड़ी देनी उन्हें लाके. फॉर अ क्विक कॉफी के लिए गए, लेकिन अंदर थोड़ा ना घुसे हम उसके. देख रुके ना, एंटर्ड थोड़ा ना हुए. तो यही तो कॉफी आपको कहाँ मिलेगी? गेट पे. यही तो हुआ ना. मतलब आप कैफे के पास रुके, एंट्री थोड़ी ना ले ली इसमें. ठीक है. एंट्री लेते तब ना इन होता. हु इज द मैन स्टैंडिंग डैश द विंडो. द ग्रैंड पेरेंट्स लिव डैश लंडन. लिव के साथ हमेशा इन आता है. ठीक है, होश में नहीं है. यू नीड टू टर्न लेफ्ट डैश द नेक्स्ट ट्रैफिक लाइट. आई सॉ अ फ्लाई डैश माई शू. दे स्पेंट देयर हॉलीडे डैश लग्जरी होटल. इज देयर एनी मिल्क डैश फ्रिज. अभी कहाँ ओवर. ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे फिर तुम कर नहीं पाओगे. बदनामी. देखो यहाँ तो टाइम है. ठीक है, तो सीधा सीधा ऐड लगा देंगे. और यहाँ भी टाइम है. हाँ, ऐड बड़े जल्दी. इनके साथ मॉर्निंग के साथ इन आता है. इन द मॉर्निंग. अक्टूबर के साथ वी ऑफ्टन गो स्कीइंग इन विंटर. ड्राइविंग एट नाइट इन. एट द वीकेंड अभी पढ़ा था ना हमने. ब्लोसम इन स्प्रिंग. तो इसका मतलब सीजन से पहले स्प्रिंग वो इन आ रहा है. एक मिनट. इन वाले कितने हैं? हाथ खड़े करो. इसमें फर्स्ट वाले में डंडा मारूंगा जिसका सही हो गया. अरे जिसका गलत हो गया. दूसरा पहले पढ़ ले लो. सर एक बार पढ़ के बता दो आप इसमें क्या कर रहे हो. पहले क्वेश्चन सुन लो क्या है. आई विल बी बैक डैश 10 मिनट्स. मैं 10 मिनट्स में वापस आ जाऊंगा. हम इन वाले को पहले खड़ा करो और एट वाले को फिर खड़ा करो. इन वाले खड़े हो जाओ. बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ. एट वाले खत्म हो जाओगे तुम लोग आज. देखिए इन आएगा. तो सर मारो आपने कहा. हाँ, बहुत जल्दी है पिटवाने की लोगों को. बैठे इधर. रुक जाओ, शांत रहो. यहाँ पे क्रिसमस है. क्या आएगा? मिडनाइट में रुक जा. आगे वाले बोल रहे हो ना.
वी आर गोइंग टू हैव अ पार्टी इन द एंड ऑफ द मंथ होता है, वीकेंड के साथ आता है एट, वीकेंड में आता है एट। नहीं तो पार्टी से पहले इन थोड़ा ना लगा रहे हैं, अब एट पार्टी होगा ना वो तो। द बर्ड्स स्टार्ट सिंगिंग डैश सनराइज। क्लियर हो गया सबको? चलो अब अगला क्या है, देखो मैं इसका